अच्छा जी, डॉक्टर कूपर को लेते हैं। हाँ जी डॉक्टर कूपर। हेलो आरिफ भाई, क्या हाल है? जी भाई, बिल्कुल ठीक भाई। बढ़िया। अच्छा, आप जो वो फिगर्स देख रहे थे ना, वो एक्चुअल ग्रोथ रेट से जो 0.4 0.5% है। हाँ हाँ। तो बेसिकली जहाँ पे एक्चुअल ग्रोथ रेट हैज अ वेरी लार्ज डिफरेंस फ्रॉम द फर्टिलिटी रेट, मतलब परसिक्यूशन और कन्वर्जन की प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। Right, yeah, you're right. Yeah. Look, that's probably right. और वो हाँ, you know, जो जो मैंने भी वो फाइल डाउनलोड किया, I will read into it, but it makes sense कि जाहिर बात है कोई बहुत कुछ हो रहा होगा जिसकी वजह से आपकी एक मुस्लिम डोमिनेटेड जो है वो 3.45 पे ग्रो कर रही है, और आपकी जो जो हिंदू population was 0.5 पे grow. No, 0.5 was the actual growth you said, but it might be at least 2.1 because the population kind of maintained itself, right? Population ने अपने आप को maintain किया. So and another point there is कि हिंदू अगर माइनॉरिटी में है वहां पे, आई अज्यूम, ठीक है, थोड़ा सा assumption है कि वो इतने रिच नहीं होंगे, और पुअर लोगों में फर्टिलिटी रेट और भी ज्यादा होता है. Yeah, right. But yeah, you're right. Yeah. तो इसमें इसका मतलब ऑपोजिट होना चाहिए कि मुसलमानों का तो लो होना चाहिए, लेकिन हिंदुओं का तो ज्यादा होना चाहिए. नहीं, मुसलमानों का हाई हो सकता है फॉर अदर रीजंस, बट जनरली मैं बोल रहा हूँ कि पोर लोगों में ज्यादा होता है, और क्योंकि ग्रोथ रेट इज ओनली 0.4 0.5, दैट मीन देयर इज अ बिग मिसमैच बिटवीन एक्चुअल ग्रोथ रेट एंड द फर्टिलिटी रेट, व्हिच मींस देयर इज सम कन्वर्जन और परसिक्यूशन गोइंग ऑन. एनीवे, मैं टॉपिक आज लेके आया हूँ. बेसिकली मेरी एक फ्रेंड है, वो यूके में रहती है, पाकिस्तान से है, वो एक्टिविज्म करती है इंस्टाग्राम पे फॉर वुमेन्स राइट्स एंड एवरीथिंग. तो उसने अभी पोस्ट किया है, कोई ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान में जियो नेटवर्क पे. चैनल का नाम है हर पल जियो. तो यूट्यूब पे भी ये लोग अपलोड करते हैं, मतलब चलाए ना आप, मैं जस्ट बता रहा हूँ. उसका नाम है मैं अगर चुप हूँ, सीरियल का नाम है, ठीक है. उसका एक एपिसोड है, एपिसोड 61. उसमें बेसिकली वो दिखाते हैं कि एक लड़की है जिसको नेगेटिव दिखाया गया है, मतलब वो झूठ बोलती है, रिश्ते खराब कर रही है. उस पे इवेंचुअली एसिड अटैक हो जाता है लड़की पे, ठीक है. तो फिर उसको जो बुरी लड़की होती है, हाँ, उसको दिखाते हैं बुरी लड़की है, उस पे एसिड अटैक हो जाता है. फिर दिखाते हैं कि उस पे उसका मुंह खराब हुआ है, एंड शी इज एक्सेप्टिंग कि उसने बुरा काम किया तो मेरे को ये रिजल्ट मिला है, एंड देन अब मेरे अंदर की बुराइयां खत्म हो गई हैं. तो दीज आर हर वर्ड्स, ठीक है. तो बेसिकली इसको जस्टिफाई किया गया है, और ये आज के टाइम पे बन रहे हैं ऐसे ड्रामास. हम मतलब इंडियन मूवीज में भी ऐसा क्या बोलते हैं, ये इस तरह के फजूल किस्म के थर्ड क्लास किस्म के मॉरल आर्गुमेंट्स ये देते हैं कि हाँ भाई चलो, चूंकि मैं झूठ बोलती थी, मेरे मुंह पे तेजाब गिर गया, तो ना दैट एवरीथिंग इज गुड. मतलब इंडियन मूवीज में भी 90s में होता था, लेकिन अब लोग चेंज हो गए हैं. तो बेसिकली ये मेरे जहन में आया, तो मैंने सोचा डिस्कस करूं. मतलब सुल्तान में आपने देखा होगा मे बी. मैंने तो नहीं देखा. आई डोंट वॉच पाकिस्तानी ड्रामास या इंडियन ड्रामास मूवीज, या लेकिन दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. इसीलिए एक्टिविस्ट की बड़ी जरूरत होती है, जिनके ऊपर ये लोग कुत्तों की तरह चढ़ दौड़ते हैं. एक्टिविस्ट, ये औरत मार्च वगैरह की जो एक्टिविस्ट हैं, बेचारे बड़ी बहादुर लोग हैं. ये उनकी कॉन्शियस करती हैं कि उल्लू के पट्टों, ये जो तुम चवले मार रहे हो, बोंगियां मार रहे हो, इट डजंट मेक एनी सेंस. और ये लॉजिकली नहीं ठीक, मॉरली ठीक नहीं, किसी भी तरीके से ठीक नहीं. लेकिन वो किसी हमीद ने सोचा, डायरेक्टर ने सोचा कि हाँ भाई ये हम लिख देते हैं, लिखारी ने नहीं, उसने पोस्ट में लिखा है, जो एक्टिविस्ट है, इसकी इंस्टाग्राम पोस्ट है, लड़की ही डायरेक्टर है इसकी बनाने वाली. तो देखिए कितना डीप रूटेड है प्रॉब्लम. हाँ नहीं, तो ये वही है ना. ये मैं अभी जा रहा था, आई वेंट टू, जब मैं लंच के लिए गया, आई सॉ एक बंदा था, उसके साथ दो बुरके में औरतें थी, बुरके में थी. मे बी वन वाज हिज डॉटर, आई डोंट नो. लेकिन मैंने देखा, मैंने कहा, अगर मैं वैसे ही सोचा, मैंने कहा कि इसकी दो बीवियां हुई तो क्या हुआ. लेकिन मैंने कहा अगर ऐसे होता है दुनिया में, मे बी दे वर नॉट, मेरे जहन में वैसी बात आई कि दो बीवी. लेकिन मैंने कहा कितनी इस्लाम, ये मुसलमानों में औरतें हैं जो चार औरतें, तीन बीवियां अपने एक मर्द के साथ घूम रही होती हैं, जो कि बायोलॉजिकली वी नो कि कोई औरत बर्दाश्त नहीं करती. नेचुरली कोई औरत बर्दाश्त नहीं करती, जिस तरह मर्द नहीं बर्दाश्त करता. उसी तरह कितनी जबरदस्त गुलामी इंसान के दिमाग की
इन्होंने जकड़ दी कि वो औरत जो है वो अपनी बायोलॉजिकल जो जेलसी है या बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है उसके खिलाफ हट के, क्योंकि उसको बता दिया गया कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम्हारा खावंद और बीवियां भी रख सकता है, तो वो उस पर कंप्लेन भी नहीं करती। यानी ऐसी जबरदस्त आपको, यानी गुलाम के ऊपर जंजीरें डालो और उसको कहो कि ये जंजीरें तुम्हारे लिए ना फूल है। तो ये जो सोसाइटी, तो ये हमने सोसाइटी खड़ी की हुई है कि हाँ भाई अच्छा, औरत को मार पड़ रही है, औरत कहती है हाँ अल्लाह ने मुझे हक दिया है। वैसे मॉडर्न औरतें नहीं इजाजत देती, लेकिन और इसीलिए बहुत सारी मॉडर्न औरतें, मॉडर्न के इवन मीडियोकर औरतें भी पाकिस्तान में दूसरी शादियों की इजाजत नहीं देती। तभी तो मुफ्ती बोलो भाई बोलो कहते हैं कि भाई जो दूसरी शादी करेगा उसका खर्चा आधा मैं उठाऊंगा, क्योंकि ये कल्चर नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि ये बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स के खिलाफ है। उसी तरह जैसे आप किसी को जंजीरें डालेंगे, उसकी बेड़ियां डालेंगे, इट्स अगेंस्ट। चले, बहुत शुक्रिया, इतना ही मैंने कहना था। चले, थैंक यू। ओके, टेक केयर। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।